सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की मुरादाबाद जिला इकाई ने SIR प्रक्रिया वापस लो नारे के साथ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट द्वार के सामने धरना स्थल पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में जारी मतदाता सूचियां के विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR प्रक्रिया वापस लेने, इस प्रक्रिया में जान गंवाने वाले BLO के आश्रितों को 1 करोड़ मुआवजा व सरकारी नौकरी देने व मुरादाबाद में कार्य के दबाव में आत्महत्या को मजबूर किए जाने, शिक्षक BLO सर्वेश कुमार के सुसाइड नोट व मृतक पूर्व बयान के आधार पर दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संयुक्त ज्ञापन पेश किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार अनावश्यक व अलोकतांत्रिक तरीके से अल्प अवधि में इतनी जटिल ASI प्रक्रिया कराई जा रही है, उसमें आम मतदाताओं में भारी अफरा तफरी भय तथा आशंका का माहौल है। लोगों को बड़े पैमाने पर अपने दस्तावेज न जुटा पाने पर मताधिकार खोने का खतरा है। साथ ही बिना संसाधन, प्रशिक्षण व पूरा समय दिए बिना नौकरी समाप्त करने, FIR दर्ज करने का भय दिखाकर BLO को दिन रात काम करने के लिए मजबूर कराया जा रहा है। यह न सिर्फ अमानवीय है बल्कि इसमें BLO की बेशकीमती जाने जा रही है। इसी को देखते हुए SUCI ने पूरी SAR प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि जनजीवन के ज्वलंत मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी आदि को पीछे धकेलने के लिए तथा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकार इस तरह के कार्य कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद गौरी एडवोकेट, विजय सिंह एवं अविनाश चंद्र एडवोकेट में संयुक्त रूप से कहा, बेहद डरा हुआ और व्यथित है। अतः हमारी पार्टी मांग करती है कि जन विरोधी व बेहद क्रूर निरर्थक SIR को तुरंत रोका जाए। नंबर 2, SIR में जान गंवाने वाले BLO के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। और नंबर 3 है, मुरादाबाद में आत्महत्या को जो मजबूर करने के लिए जो जिला प्रशासन BLO को सुसाइड नोट तथा मृत्यु पूर्व बयान को आधार बनाकर आरोपी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो साथियों, ये तो हमारा ज्ञापन है कि हम इसको सौंपेंगे और अपनी पूरी मांग रखेंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो ये SIR की प्रक्रिया जब से बिहार में चालू हुई है तब से ही हमने आगे किया था। और अब उत्तर प्रदेश में ये जो अजीब सा माहौल बनाया गया है कि 4 तारीख, जो 4 को बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है, ये अजीब से जैसे 11 तारीख तक अगर SIR प्रक्रिया नहीं हुई तो पूरे देश में सभी लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। ऐसे लग रहा है जैसे 11 के बाद जैसे 12 तारीख आएगी तब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ SIR प्रक्रिया के लिए ही से ही लोकतंत्र बचेगा। जबकि लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र बचेगा जब लोगों को रोजगार दो, लोगों को नौकरी दो। इससे रोजगार लोकतंत्र बचेगा, ना ही SIR प्रक्रिया से। ये SIR बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, जन विरोधी है। इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे नोटबंदी हुई, उससे क्या फायदा हुआ? उसके बाद आधार बने, उससे क्या फायदा हुआ आधार से लोगों को? ऐसे ही SIR की लगातार मांग रख रहे हैं और हमारी सभी आमजन लोगों से अनुरोध है कि कोई किसी को अपने कागज न दे। किसी के नाम पे लोगों का हरेसमेंट करना चाहते हैं। उस हरेसमेंट में नागरिकों का तो हरेसमेंट है ही है, उसके साथ साथ नागरिकों के साथ साथ जो इसमें तमाम हमारे सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका किस कदर हरेसमेंट है। अरे भाई, मान लो आपको SIR करानी है, मान लिया हमने कि बहुत जरूरी है भाई देश हित में, तो भाई उसके लिए पर्याप्त समय तो दो। 1 महीने में हमारे प्रदेश की आबादी है 24 करोड़, उसमें लगभग 13 करोड़ वोटर है, 16 करोड़ वोटर है, तो उनको आप 1 महीने में कैसे पूरा करोगे? और जो हमारे BLO हैं, जो हमारा एक हिस्सा है, उन पर इतना दबाव कि आप नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे और धड़ाधड़ नोटिस दे रहे हैं उनको। ये भयभीत करने के लिए अभी ये सभी हम पढ़ रहे हैं अखबारों में कि पूरे देश में 50 से ज़्यादा BLO जो इस ड्यूटी में लगे हुए तो आत्महत्या या कर ली या मर गए, हार्ट अटैक हो गया, इस तरीके से मौत के शिकार हो गए असामाजिक। हमारे यहाँ ठाकुर द्वारा में जो है, जिसका जिक्र भी है ज्ञापन में, वो एक शिक्षक मैंने इतना दबाव बना दिया कि वो बेचारे को आत्महत्या करनी पड़ी।
816 जिले हैं और हर जिले पर जो ये फार्म छप रहे हैं, इन फार्मों में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। इसके अलावा और भी तमाम खर्चे हैं। पूरे देश में इससे हजारों करोड़ जनता का पैसा टैक्स का ये बर्बाद किया जा रहा। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि आप अपना वोट साबित करो, अपनी नागरिकता साबित करो। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से, यहाँ के नेताओं से, कि सन जब से आज़ादी हुई उसके बाद से लगातार चुनाव हो रहे हैं और जिन लोगों ने सरकारें बनाई, क्या उन्होंने अपनी कभी नागरिकता साबित की थी? क्या इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसने कभी अपनी नागरिकता इनके नेताओं ने साबित की? तो पहले सबसे पहला तो पहले उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी चाहिए थी कि वो भारत के असली नागरिक हैं या नहीं है, या घुसपैठी हैं। और अगर असली नागरिक हो तो चुनाव लड़ते। अगर ये करानी थी तो SIR करानी थी तो सबसे पहले 2014 से पहले इस सरकार को करानी चाहिए थी, ताकि पता चल जाता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में या दूसरे पार्टियों में कितने देश के असली नागरिक हैं और कितने घुसपैठी हैं। एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला सचिव हरकिशोर एडवोकेट ने बताया, आज हमारा जो पार्टी की तरफ से SUCI कम्युनिस्ट की तरफ से हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को ज्ञापन भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्य चुनाव आयोग को भी हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि जो ये SIR है इसको तत्काल रद्द किया जाए, इसे वापस लिया जाए। दूसरा, जो इस SIR प्रक्रिया के तहत जो उच्च अधिकारी से लेके BLO निम्न अधिकारी तक जिस तरीके से पूरा हलकान है और जितने तनाव में वो जी रहे हैं, तमाम BLO की मौतें हो चुकी हैं। मुरादाबाद में सर्वेश कुमार की मौत ने पूरी ही देश दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उनका सुसाइड नोट से इस प्रक्रिया की सच्चाई उजागर होती है। इससे पहले भी तमाम BLO की मौतें हो चुकी हैं। ये SIR बहुत खतरनाक है। इससे आम जनता से लेके अधिकारियों तक सभी परेशान हैं। ऐसी प्रक्रिया हमारे देश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको अनावश्यक लाया गया है। हमारी ये मांग है कि इसको तत्काल जो है वापस लिया जाए। जो मृतक BLO हैं, सर्वेश कुमार के परिजन को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए, यही हमारा कहना है। सभा को रंजन नंदा, रामकिशोर, नसीम वारसी, अंकुश सक्सेना, रूबी खान, इस्लाम अली एवं माया राजपूत ने भी संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।